आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसको समझते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो तरीके के प्रश्न होते हैं। आपसे कहेगा छोटी से छोटी संख्या, एक कहेगा जोड़ने पर, पहला प्रश्न बनता है। दूसरा घटाने पर, ठीक है। तीसरा उसमें किसी संख्या से क्या किया जाए, गुणा करने पर या भाग करने पर। ये चार प्रश्न बनते हैं और चारों प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे ये हम जानते हैं। देखिए, जब भी आपसे जोड़ने घटाने की बात करें, हमेशा आपको किस विधि से वर्गमूल निकालना है, भागफल विधि से। किस विधि से निकालना है, भागफल विधि से। और जब भी आपसे गुणा या भाग करने की बात करें तो किस विधि से वर्गमूल निकालना है हमको, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से। अगर आपने ये नियम नहीं लगाया तो फिर सवाल का हल होना मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब बारी बारी से हम जो है प्रश्नों को देख लेते हैं कि कैसे होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो जोड़ने की बात की है तो 269 का क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, दाएं हाथ की तरफ से जोड़े बनाते हैं और जोड़े में ही संख्याओं को रखते हैं। बाएं हाथ की तरफ अगर संख्या बच जाती है एक तो उसको अकेला रख लेते हैं, अगर जोड़ा आता है तो जोड़े में रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो संख्या हमारी इस तरफ बची हुई हो सकती, इधर जोड़ा भी हो सकता है, जो भी संख्या होगी हम किसी ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जो इससे ज्यादा ना हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा तो 1 का वर्ग 1। उस संख्या को यहां लिखेंगे 1 का, जिसका वर्ग किया उसको यहां लिखते हैं। फिर इसका इससे गुणा करते हैं, उसको इसके नीचे लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये 1 आ गया। फिर जब हमें संख्याओं को उतारना होता है तो जोड़े में ही उतारना होता है। 6 9 को हमने क्या करा, उतार लिया। फिर जितने बार भाग गया हुआ होता है, संख्या जो ऊपर होती उसको इसके नीचे रखकर जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए, 2 आ गया। इसको, इस अंक को थोड़ा सा इधर रखा जाता है ताकि इसके बगल में दूसरा अंक रखा जा सके। अब इसका भाग विधि का नियम क्या होता है, देखिए, हमें यहां कोई ऐसा अंक रखना है और वही अंक यहां भी रखा जाएगा जिससे यहां जो रखा जाएगा इसका इस पूरे से गुणा होगा। और गुणा करने पर क्या होना चाहिए, अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो यहां क्या होना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो जोड़ने के लिए कहता है, किसके लिए, जोड़ने के लिए कहता है, याद रखिएगा, जोड़ने के लिए अगर कहता है तो हमेशा एक अंक, कितना अंक, एक अंक ज्यादा लिया जाएगा। मान लीजिए 6 बार यहां जा रहा है, इससे कम आ रहा है तो हम कितने बार मान लेंगे, 7 बार। ठीक है। अब और यही अगर घटाने के लिए कहता है कि ये कौन सी संख्या जो घटा दी जाए उसमें से जिससे पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हमेशा इससे कम लेते। जैसे ध्यान से देखिए, अगर हम मान लीजिए यहां घटाने के लिए कहता है तो हम सिर्फ 6 बार ले लेते हैं। 6 36 के 6, 6 36 का 6, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 12 3 15। इसको घटा देते हैं, ये आ गया हमारा कितना, 3 और 1। उत्तर हमारा क्या होता है, कितना घटा दें हम, 13 को घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक। लेकिन इसने घटाने की बात ही नहीं की, क्या कहा, कितना जोड़े की पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा जितने बार हमारा इसमें भाग जा रहा होता है हम वो संख्या ढूंढते हैं जिसका गुणा करने पर इससे कम मान आवे, लेकिन हम उससे एक बढ़ा के लेते हैं। मान लीजिए 6 बार जा रहा था तो हम कितना लेंगे, 7, ताकि आगे की संख्या हमको पता चल सके। 7 7 49 के 9 और 7 दूनी 14, 14 को रख लीजिए। अब देखिए 0 20। इसका मतलब यह है कि अगर इसमें 20 और मिल जाए, 169 मिल जाए, बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 17 का वर्ग हो जाएगा, 289 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब उत्तर इसका ये हो गया, उत्तर हो गया कि इसमें कौन सा अंक जोड़ा, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, 20 जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। घटाने का भी हमने आपको यहीं पर बता दिया कि घटाने के लिए अगर आता है
हमेशा ये संख्या क्या की जाएगी, आखिरी में इससे छोटी निकाली जाएगी और घटा दिया जाएगा। जो भी अंक आएगा उसको हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये संख्या इसमें घटाने पर इसका मान पूर्ण वर्ग हो जाएगा। नो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसको हम मिटा रहे हैं। तो भाई जोड़ घटाने के सवाल हो गए। अब हम गुणा भाग का देख लेते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब इसमें प्रश्न जो है ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 180 ज्ञात कीजिए जिसका 180 से, जिसका छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए सवाल को पूरा नहीं लिखना है, बन जाए, बस समझ लीजिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 180 गुणनखंड कर दीजिए। देखिए कितना सरल, 2 90 2 45 5 नहीं 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 15 फिर 3 से काट दीजिए, 5 फिर 5 से काट दीजिए, 1। इसके गुणनखंड क्या आ गया 180 के, यहां लिख लीजिए 180 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ध्यान से देखिए, 2 का जोड़ा बनना है, 3 का जोड़ा बनना है, किसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। किसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा। अगर एक 5 और हो तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्गमूल के अंदर अगर आता भी है तो एक एक अंक निकल जाएगा और ये संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसका मतलब 180 में हमें किससे गुणा करना है, 5 से। उत्तर हमारा क्या होगा, 5। इसी तरीके से जब भाग करने को आता है कि भाई अगर यही पूछा होता, मान लीजिए इस संख्या में हम किससे भाग करें, किस संख्या से कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो देखिए क्या करना होता है। इसी तरीके से बिल्कुल हम गुणनखंड करते हैं। ये तो 180 के गुणनखंड कितने आए थे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। सिर्फ सवाल को थोड़ा सा घुमाया हुआ है उसने। 2 के जोड़े बनने, जिनके जोड़े बनने उन्हें हम रहने दें और इस 5 को क्या करें, हटा दें। इसका मतलब हमें इस किससे भाग देना है, इसको 180 को हम किससे भाग दे दें, 5 से भाग दे दें। 5 तियां 15 और 5 छाका 30। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या आ गई कि नहीं आई। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जिन जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा, हम उनको कह देंगे कि इन संख्याओं से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, मान लीजिए इसमें कहीं 5 तो है ही, 5 के साथ 7 भी आ जाए, तो जिन संख्याओं को जोड़ा नहीं बनेगा उन्हें गुणांक कर लेंगे और हम कहेंगे कि उन संख्याओं से भाग देना है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे के सवाल देखते हैं। तो ये तो 2 प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते हैं। इसके अलावा हाँ, एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, उसको देख लीजिए कि मान लीजिए कोई संख्या है, 5 अंकों की एक संख्या है। वो कहता है भाई आप इसका वर्गमूल निकालोगे जब, तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे निकालने पर इसका वर्गमूल। तो देख लीजिए, समझ लीजिए बस, इसमें 5 अंक है ना, तो 5 अंक अगर जितने भी अंक होंगे उसमें आप क्या, अगर मान लीजिए n अंक हैं तो n में 1 जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 5 अंक हैं तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 का आधा करेंगे 3। इसमें कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 6 0 4 3 2 5, इसमें कितने अंक लिखे हुए हैं, 6। अगर कोई सम अंकों की संख्या लिखी हुई है, 6 अंक लिखे हुए हैं, तो उसमें कितने अंक आएंगे, n/2। 6 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3। तो कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछ लेता है कि भाई ये संख्या लिखी हुई है, बताइए इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो अगर सम आता है तो उसका आधा कर दीजिए, सम संख्या से